सुबह सुबह जब सोकर उठते हो तो मन शांत लगता है कि नहीं? लगता है ना? शरीर में भी शांति रहती है। रात भर विश्राम किया है तो शरीर भी शांत है, और मुंह भी ठीक रहता है क्योंकि मुंह को भी आराम मिल गया था रात भर के लिए। पेट भी कहता है थैंक यू, तुमने रात भर खाया नहीं, दिन भर तो खाया था। अब सो रहे थे इसलिए खा नहीं पाए, बाकी खाने में कसर तो छोड़ी नहीं थी, और मौका मिल जाए तो सपने में भी शुरू हो जाते हैं। फिर भी जब प्रातः सोकर उठते हैं, मन वचन काया शांत रहते हैं। जैसे किसी गिलास में कीचड़ है, पानी में कीचड़ है, किसी बाल्टी में कीचड़ है, उसे आप रख दो शांति से, रात भर के लिए रख दो। सुबह क्या होगा? कीचड़ नीचे बैठी होगी और ऊपर साफ पानी होगा। अब रात भर आपने कोई क्रिया नहीं करी, किसी से बातचीत नहीं करी, कोई काम नहीं किया, आपने सो गए तो मन के विचार भी सुप्त अवस्था में चले गए। चल तो रहे थे मगर सुप्त हो गए थे, तो सुप्त अवस्था में चले गए। तो जो दिन भर का हिलता हुआ मन था, दिन भर का हिलता हुआ शरीर था, दिन भर का हिलता हुआ जो वचन था, वो 6-7 घंटे में रात्रि में शांत हो गया। फिर सुबह सुबह उठ के फटाफट नहा धो के और मंदिर जाओ, मन लगेगा कि नहीं लगेगा? है कितना अच्छा लगता मनाओ, हो कितनी शांति मिल रही। वैसे ही शांत मंदिर और वैसे ही शांत मन, दोनों चीज एक साथ मिल जाएं, सोने में सुहागा हो गया। ठीक है ना? तो सुबह सुबह प्रातः के समय जो धर्म किया जाता है वो सीधे अंदर जाता है। जैसे सुई में धागा डालने के लिए हाथ हिलता हुआ नहीं चाहिए, सधा हुआ चाहिए, आंखें स्थिर चाहिए, मन शांत चाहिए, तब तुम्हारा सुई में धागा जाएगा। और बातचीत करते करते हंसते हुए डालो, नहीं जाने वाला। ऐसे ही मन के अंदर यदि परमात्मा को ले जाना है तो मन भी शांत चाहिए, वचन भी शांत चाहिए और काया भी शांत चाहिए, तब परमात्मा सीधे अंदर पहुंचता है। और बाकी सुबह उठो, फिर उसके बाद आपस में बातचीत करो, गप्पे शप्पे करो, उसके बाद अखबार पढ़ो, टीवी देखो, उसके बाद फिर चाय पियो, फिर नहाओ धो, फिर मंदिर जाओ, फिर देख लेना कैसा मन लगता है आपका। बिना पेट में कुछ जाए और बिना किसी से बातचीत किए जब आप धर्म के काम करेंगे तो आपके भाव कुछ और रहेंगे, और आप सब कुछ करने के बाद में फिर आप मंदिर जाएंगे तो भाव कुछ और रहेंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो जाता है उसे पता होगा। तो ऐसे ही जो गृहस्थी की क्रिया है, घर की क्रिया है, संसार की क्रिया है, वो मन को विचलित करने वाली है, मन को हिलाने वाली है, वचनों को हिलाने वाली है, काया को हिलाने वाली है, शरीर के एक एक नस को झंझना देने वाली है। और जो धर्म की क्रिया है वो मन को शांत करने वाली है, वो मन को बिल्कुल परिणामों को, भावों को स्थिर करने वाली है, काया को स्थिर करने वाली है, वचनों को शांत करने वाली है। तो शांत क्रिया को करने के लिए यदि शांति में करी जाए तो टाइम नहीं लगेगा, और यदि आप करना चाहते हैं और संसार की क्रिया के बात करते हैं, बहुत मेहनत लगेगी आपको स्थिर होने में। और यदि आप शांति से सुबह उठे हैं और सुबह सुबह आप धर्म करें तो आपको ज्यादा मेहनत लगने वाली नहीं है। जैसे रात भर वो ग्लास बिल्कुल शांति से रखा रहा तो
कीचड़ बैठ गई और ऊपर साफ पानी आ गया। ऐसे ही मन कल के विचारों से, कल की लड़ाइयों से, कल की ईर्ष्या से, कल की निंदा से, कल की बुराई से, कल की चुगली से, क्रोध मान माया लोभ से शांत होकर वो कीचड़ नीचे बैठ गई है। अब मन शांत है। ऐसे शांत मन को परमात्मा में लगा दो, परमात्मा अंदर आ जाएगा। इसीलिए कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? सुबह के मुहूर्त को कौन सा मुहूर्त कहा है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का मतलब आत्मा, ब्रह्म का मतलब आत्मा, और ब्रह्म का मतलब परमात्मा। ब्रह्म और ब्रह्मा, आत्मा में ही परमात्मा है। तो सुबह सुबह का समय, 4 बजे के बाद का समय, बिल्कुल मन को जब शांत रहता है, वातावरण शांत रहता है। कोई उस समय तुम्हारी गाड़ी नहीं चल रही, मोटर नहीं चल रहे, ट्रक नहीं चल रहे, ज्यादा से ज्यादा कुछ जरूरी होंगे वो ही चल रहे होंगे, बाकी नहीं चल रहे होंगे। तो आवाजें नहीं होती हैं, शोर नहीं होता है। सुबह 6 बजे 7 बजे के बाद देखो आपकी गली में क्या सू सू सा सा, बिल्कुल दिन भर गाड़ियां निकलती हैं, दिन भर मोटरसाइकिल के हॉर्न की आवाज आती है, और सुबह 4 बजे बिल्कुल शांत रहता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई फैक्ट्री चालू नहीं, कोई आवाज नहीं है। और ऐसे शांत वातावरण में बैठ के और जब ध्यान लगाया जाए तो फिर देखो कैसा आनंद आता है। बात मनोयोग की चल रही है। योग यानी जुड़ना, योग यानी जोड़, बोले उसका उससे योग हो गया, संयोग हो गया। संयोग, 2 चीजों का मिलना संयोग। योग का मतलब भी मिलना है, वियोग का मतलब छूटना, संयोग का मतलब मिलना, और योग का मतलब दोनों में योग है, मिला दोनों में है। ऐसे ही मन जब दूसरों से जुड़ता है तो मनोयोग बनता है। और जब जैसे ही यहाँ का करंट, यहाँ का तार दूसरे से अटैच हुआ, वहां से करंट आना शुरू हो जाता है, यानी कर्म आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मन दूसरों से जुड़ता है, कर्म आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही मन खुद से जुड़ता है, कर्म जाने शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कर्मों को भगाना है तो किससे जोड़ना है मन को? स्वयं से। और कर्मों को बुलाना है तो दूसरे से। तो अभी तक जो मन है हमारा, वो किससे जुड़ा हुआ है? स्वयं से या दूसरे से? अरे बोलिए ना, दूसरों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर सही है गलत है? बोलिए ना, गलत है। अच्छा, तो मतलब गलत है, मतलब अभी तक गलती कर रहे हो। ये गलती कब से कर रहे हो? इसका आदि कहीं से है? नहीं है। और अंत कहाँ है? नहीं, अंत तो हो सकता है, हम चाहें तो। हम चाहें तो अंत हो सकता है, आदि तो पता नहीं है, लेकिन अंत का पता कर सकते हो। और इसकी शुरुआत सुबह थोड़ी देर ध्यान करने से कर सकते हो, हैं? सुबह के समय परमात्मा को याद करने से कर सकते हो, स्वाध्याय करने से कर सकते हो। तो इसका अंत तो है, इसका आदि का नहीं पता है। तो मनोयोग, क्या कहा है? मनोयोग। मन किसी दूसरे से जुड़ा तो मनोयोग, जैसे ही जुड़ा वैसे ही कर्म आने लगे। अब जैसे सामने वाले के प्रति क्रोध से जुड़ा, तीव्र क्रोध से जुड़ा, कर्म ज्यादा आ रहे हैं। थोड़ा जुड़ा, कर्म थोड़े आ रहे हैं। ज्यादा अटैचमेंट हुआ, कर्म ज्यादा आ रहे हैं। मंद, मंदतर और मंदतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, ये डिग्री है। कर्म आने की ये डिग्री है, कर्म उदय की ये डिग्री है ना? बॉल है, बॉल को जितने धीरे से पटकोगे उतने नीचे जाएगी, और जितनी तीव्रता से पटकोगे उतनी ऊपर जाएगी। ऐसे ही जितने कम अटैचमेंट से, जितने कम भावों से काम करोगे, उतना कर्म कम समय के लिए आएगा और कम आएगा। और जितनी तीव्रता से करोगे उतने ज्यादा समय के लिए आएगा और उतने ज्यादा समय तक के लिए बंधा रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
हैं। चलिए, अब ये तो हुआ कि एक आपने क्रोध अपने बच्चे पर किया, कर्म कितना आएगा। एक क्रोध आपने अपनी देवरानी पर किया, अपनी डिग्री लगाना, थर्मामीटर दे रही हूं, देखना कि क्या क्या पकड़ में आता है। अब एक देवरानी पर किया, उसमें कर्म कितना आया। एक पति पर किया, उसमें कर्म कितना आया। एक पत्नी पर किया, उसमें कर्म कितना आया। एक किसी पूजा करने वाले मंदिर में व्यक्ति पर किया, उसमें कर्म कितना आया। एक अभिषेक करने वाले व्यक्ति पर क्रोध किया, उसमें कर्म कितना आया। एक किसी गुरुओं की जय बोलने वाले व्यक्ति पर किया, उसमें कर्म कितना आया। एक सभा लगी हुई है और सभा में आके चिल्लाना शुरू कर दिया, उसमें कर्म कितना आया। समझ में आया कि नहीं। एक प्रतिमाधारी पर क्रोध किया, उसमें कर्म कितना आया। एक आपने किसी साधु पर क्रोध किया, उसमें कर्म कितना आया। और आपने भगवान पर क्रोध किया, सब कर लेते हैं, भगवान बोलते नहीं है ना, है साधु जवाब नहीं देता है इसलिए साधु पर कर लो, भगवान बोलते नहीं है इसलिए भगवान पर कर लो। यानी कि जो क्रोध धर्म के माध्यम से किया है वो निधत्ति निकाचित बन गया। बाकी कर्म जो है, जो किए हैं आपने, उन कर्मों को आप तपस्या करके, आप पूजा करके, आप भक्ति करके अपने विशुद्ध परिणामों से झड़ा सकते हैं, बिना फल दिए जा सकते हैं। लेकिन जो क्रोध आपने धर्म में किया है वो क्रोध निधत्ति निकाचित बन गया, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है। और क्रोध मन से किया ना, बिना मन के तो नहीं होता ना। जैसे क्रोध किया तो उसमें 108 प्रकार से आश्रव होता है। माला में मोती कितने होते हैं? 108। 108 क्यों होते हैं? क्योंकि 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव करते हैं। कितने प्रकार से? 108 प्रकार से। कैसे? मन, वचन, काय, तीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। कृत कारित अनुमोदना किया, कराया, और अनुमोदना करी, बहुत बढ़िया किया, ठीक है। और अब इसमें और क्या क्या होगा? समारंभ, समारंभ, आरंभ। कितने हो गए? 3 3 3। और क्रोध, मान, माया, लोभ 4। अब 3 में 3 का गुणा करो, कितना हुआ? 9। 9 में 3 का गुणा करो, कितने हुए? 27। 27 में 4 का गुणा करो, कितने हुए? 108। कितने हुए? 108। ऐसे 108 प्रकार से कर्म को बुलाते हैं, पूरे भावों से बुलाते हैं, पूरे मन से बुलाते हैं। इसीलिए कर्मों को भगाने के लिए माला में मोती भी 108 होते हैं। लेकिन कर्म को बुलाते समय तो पूरे भावों से बुलाते हैं, मगर माला फेरते हुए पूरे भावों से नहीं फेरते हैं, इसलिए वो भागते नहीं है। माला फेरते हैं ऊपर ऊपर से, पूजा करते हैं ऊपर ऊपर से, अभिषेक करते हैं, नहीं करते तो भाव से ही, थोड़े थोड़े तो भाव जुड़े रहते, लेकिन करते समय भाव क्या है, परिणाम उस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये विशेष महत्व रखता है। और जैसे करोगे वैसे ही होगा। एक बड़ी अच्छी कहानी हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक घर में शादी हुई, मेहमान आए, सारे मेहमान चले गए, एक मेहमान नहीं गया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। पत्नी ने सोचा पति का रिश्तेदार होगा, और पति ने सोचा पत्नी का रिश्तेदार होगा। अब दोनों ने कहा ये है कौन, तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं? बोले मेरा तो कोई नहीं है। फिर उसने उससे कहा, बोले तुम्हारे होंगे? बोले मेरा भी कोई नहीं है। बोले फिर तो ये पता नहीं कौन आके अपने जमाए जड़ जमाए बैठा है, रिश्तेदार भी नहीं है और इतने दिन से आराम से बैठ के खा रहा है, इसे भगाना चाहिए। लेकिन ऐसे भगाना अच्छा नहीं लगता कि सीधे कह दो भाई चले जाओ, तो अच्छा नहीं लगता है। बोले चलो एक ड्रामा करते हैं। बोले चलो क्या करते हैं? बोले सुबह सुबह तुम मुझे उठने के लिए कहना और मैं कहूंगी मेरा सिर दुख रहा है, नहीं उठना। फिर तुम मुझे डांटना,
तुम कहोगे फिर मैं चिल्लाऊंगी रिश्तेदार को, बुरा भला बोलूंगी, तो फिर तुम कहना अरे उसके लिए नाश्ता तो बना दो, फिर मैं और बुरा भला बोलूंगी। फिर तुम मुझे डंडे से मारना, मुझे मत मारना, खाट में डंडा मार लेना, है ना। तो बोले ठीक है। अब सुबह हुई, सुबह जो रात्रि में तैयारी की गई थी, सुबह उसको प्रैक्टिकल में किया गया। अब वो जो किया गया, अब उसके बाद उसमें पत्नी ने बुरा भला कहना शुरू किया। रिश्तेदार ने सुना कि अरे अब तो इनके घर में मामला गड़बड़ हो गया, अब तो जाना पड़ेगा मुझे। तो फिर उसने भी सूटकेस उठाया और खट 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 जूते पहन के बाहर चला गया। दोनों पति पत्नी बाहर आए, सोफा सेट पे बैठ के खुश हो गए। बोले देखो मैंने तुम्हें सच में मारा तो नहीं। तो पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं। तो रिश्तेदार बाहर खड़ा था, बोले देखो मैं सच में गया तो नहीं। हैं ऐसी माला फेरने बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं? कर्मों को भगाने के लिए। तुम झूठ मूठ में माला फेरते हो, कर्म में भी बेचारा झूठ मूठ में बाहर जाके खड़ा हो जाता है, और जैसे ही तुम्हारी माला पूरी होती है तुमने भगाया नहीं और वो गया नहीं। तुम मन से माला नहीं फेरते तो वो मन से भागता भी नहीं है। वो भी कहता पाप कटने ऐसे कटने वाले नहीं है। फिर तुम दोष माला के देते हो, भगवान अरे हम इतनी माला फेरते हैं फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं होता है, हम इतना ऐसा करते हैं फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं होता है। अरे करते कहाँ हो, जिससे करना चाहिए था उससे तो कराया नहीं। हाथ को माला फेरने की जरूरत है क्या? बोलिए, हाथ के लिए माला फेरी थी? नहीं। शरीर के लिए माला फेरी थी? नहीं। माला के लिए माला फेरी थी? नहीं। किसके लिए माला फेरी थी? मन के लिए। मन फिरा कि नहीं फिरा? मन नहीं फिरा तो फिर मतलब क्या रहा? स्कूल भी गए और पढ़ाई नहीं करी, तो फिर स्कूल काहे को गए थे? हैं? दुकान भी गए मगर ग्राहक को सामान नहीं दिया, तो दुकान काहे के लिए गए थे? रसोई में गए भोजन बनाने के लिए और भोजन नहीं बनाया, तो फिर रसोई में गए क्यों थे? माला फेरने, मन को फिराने के लिए माला फेरी थी, माला तो फिर गई, मन नहीं फिरा, मन बाहर फिरता रहा। माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। अब माला चाहे सोने की ले लो, चाहे चांदी की ले लो, चाहे हीरा पन्ना माणिक मोती की ले लो, लेकिन यदि उसमें मन नहीं है तो माला केवल फिर रही है, माला फिर रही है, मन नहीं फिर रहा है। मन को फिराना है, इस फिरते हुए मन को माला में फिराना है। यदि माला में फिरा लिया तो समझना माला फेरना सार्थक हो गया। तो इस मन को करने के लिए, वश में करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, लेकिन अपनाते तो हैं ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं। जिस दिन अंदर से अपना लेंगे उस दिन मामला सारा ठीक हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता बताएगी कि तुम माला फेर के उठे हो। अभी तुम जैसा चेहरा लेके बैठते हो उससे ज्यादा खराब चेहरा लेके उठते हो, क्योंकि माला फेरने बैठते हो हैं तो हाथ में माला, मन को कोई काम तो बचा नहीं, तो मन चला जाता है टेंशन में। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना था, उसको ऐसा नहीं करना था, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल रहा था, बस मन उसमें चला जाता है। तो तुम माला फेरने बैठे थे सुख के लिए और दुखी होकर उठते हो। बताइए, माला दुखी करने के लिए है क्या? और दुखी होकर उठे हो, इसका मतलब तुम्हें माला नहीं फेरी है। तुम तो केवल वैसे ही दिखावे के लिए माला फेरने बैठे थे, मन को नहीं फिराया है। यदि मन से माला फिर जाए ना, जब माला फेर कर उठोगे तो शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे फूल सा कोमल हल्का हो गया है। चेहरा ऐसा गुलाब सा खिला हुआ दिखेगा कि हाँ हम परमात्मा का नाम लेकर आए हैं, और वही शक्ल लेकर बैठे थे और वही शक्ल लेकर उठे हैं, मतलब तुमने भी परमात्मा को याद नहीं किया है। एक तुम अपने एक साधारण से मित्र से मिलते हो। क्या कहा मैंने? एक साधारण से मित्र से मिलते हो तो तुम चिंता करना भूल जाते हो। एक साधारण से मित्र जो तुम्हारे जैसा है उससे मिलते हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक पुरानी सहेली से मिलते हो तो तुम्हारा मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है।
और एक परमात्मा जैसी महान हस्ती को आपने याद किया और आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई, इसका मतलब आपने याद नहीं किया है। नहीं तो परमात्मा को याद करने के बाद और प्रसन्नता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। इंसान की शक्ल बता देती है वो कितना धर्म करके आया है। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है। हाँ, आते हैं बहुत से लोग, माता जी हम रात को नहीं खाते, माता जी हम ऐसा नहीं करते, माता जी हमने बाजार का त्याग कर दिया। अरे भैया, इन सब के साथ में इस मन को ठीक किया कि नहीं किया? मेन मशीन का पुर्जा तो यही है, ये ठीक हो जाएगा तो सारे ठीक हो जाएंगे, मगर इसको ही गलत जगह लगा रखा है। और जब तक इसको सही जगह नहीं लगाओगे, हैं, घर खराब होगा चल जाएगा, कपड़े खराब होंगे, बोलिए ना, चल जाएंगे, भोजन खराब होएगा वो भी चल जाएगा, शरीर में कीचड़ लग जाए वो भी चल जाएगी, लेकिन यदि मन खराब हो गया तो वो सब गड़बड़ कर देगा। यदि कपड़े मैले पहने हैं, कर्म का बंध नहीं होगा। झोपड़ी में रह रहे हो, कर्म का बंध नहीं होगा। कीचड़ आपके शरीर में लग जाएगी, कर्म का बंध नहीं होगा। कर्म का बंध कब होगा? जब मन गंदा हो जाएगा। तीव्रता सारी मन से आती है? यदि घर गंदा हो, खूब गुस्सा आता है, ऐसा कर दिया तूने, ये फैला दिया तूने, वो कर दिया तूने, इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं। वो घर ठीक हो ना हो, तुम्हारा दिमाग जरूर गंदा हो गया और कर्मों का बंध जरूर कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरों के सिखाने के चक्कर में, दूसरों को साफ करने के चक्कर में खुद गंदे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने कितने कर्मों का बंध कर लिया। फिर भगवान से कहते, हे भगवान, हमने ऐसा कोई कर्म तो किया ही नहीं है। कहते हो कि नहीं कहते हो? जब कर्म का उदय आता है तब कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं, जाने अनजाने में बेहोशी में जी रहे हैं। और बेहोश व्यक्ति से शराब पिया व्यक्ति क्या कर ले कुछ नहीं पता है, उसको ही नहीं पता कि वो कब क्या बोल रहा है, कब क्या कर रहा है। ऐसे ये मोह की शराब पिया व्यक्ति होश में नहीं है, कब किसको क्या बोल दे, कब क्या सोच ले, कब क्या कर दे, इसको भी नहीं पता है और कर्म का बंध किए जा रहा है। इसलिए होश में आने के लिए सबसे पहले इस मन को होश में लाना जरूरी है। तो बात चल रही थी सुबह सुबह की। क्या बात चल रही है? हैं, अभिषेक और पूजा कब करना चाहिए? सुबह सुबह। और सामायिक कब करना चाहिए? सुबह सुबह। हालांकि 3 बार बताई है, लेकिन कम से कम श्रावक के लिए 2 सामायिक बताई है 48 मिनट की। कितने मिनट की? 48 मिनट की 2 सामायिक तो करना ही चाहिए। श्रावक के लिए कह रही हूं। हाँ, एक श्रावक के लिए 2 सामायिक तो करना ही चाहिए। होता क्या है, आपने 1 माला फेरी और आपका नियम है कि आपको 1 माला फेरना है। तो जैसे आप पानी को शांति से उसके कीचड़ को नीचे बिठाने के लिए रखते हैं, तो उसको समय तो चाहिए ना, समय चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आपको आपने यूं रखा और 2 मिनट में फिर उठा लो तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा। 48 मिनट क्यों कहा है? मन को शांत होने में टाइम चाहिए। आप परमात्मा का नाम 1 माला में फेरते हैं, नहीं लगने वाला है। ये 23 घंटे का हिला हुआ मन 1 मिनट में शांत नहीं होने वाला है। कम से कम 48 मिनट चाहिए इसको शांत करने के लिए, और भूमिका बनानी पड़ेगी शांत करने के लिए, और अपने आप को समझाना पड़ेगा उस 48 मिनट में क्या क्या आपके अंदर विचार आएंगे, कैसे आपको मन बाहर जाएगा, फिर आप खींच कर लाओगे, फिर बाहर जाएगा, फिर खींच कर लाओगे। आप ऐसे करते 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 एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ओहो हो, आनंद आ गया, अपने में आ गया मन। 1 माला में कुछ नहीं होने वाला है, मन टिक भी नहीं पाता है कि आप उठ के खड़े हो जाते हो। मन शांत बैठ भी नहीं पाता है कि आपकी माला खत्म हो जाती है। इसीलिए 48 मिनट तो एक बार तो बैठना ही चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? 48 मिनट की स्थिरता आपको मोक्ष पहुंचा सकती है। 48 मिनट
केवल 48 मिनट देना शुरू कर दो अपने आप को कि हम कुछ भी करें, दिन भर हम कुछ भी कर रहे हैं, मगर 48 मिनट बैठकर कम से कम 2 सामायिक नहीं तो 1 सामायिक तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा संकल्प यदि आपने ले लिया, आप देखना कि आपके अंदर स्वयं जितने दिन भर में काम किए हैं वो आएंगे। फिर आएगा अच्छा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ ये मैंने गलत कर दिया। फिर आएगा अरे वो काम मैंने सही किया, वो आगे से वैसे ही करेंगे। क्योंकि जब बैठते हो तो विचार में उथल पुथल मस्ती है, सारे विचार आते, मैंने क्या किया, किसको क्या बोला। अब आप 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी ना बैठे हैं तो आपको अपनी गलती का पता कैसे चलेगा। तो जीते जागते आंख बंद करके, जीते जागते का मतलब सोए हुए नहीं, जीते जागते आंख बंद करके बैठ के 48 मिनट तो बैठना ही चाहिए। उसमें आपको इतनी उपलब्धि होगी, धीरे 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 करके आगे बढ़ते 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 आपको लगेगा अरे तो बहुत अच्छा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बैठना चाहिए कि नहीं? अच्छा चलो आप ही बताइए, बैठना चाहिए कि नहीं? हैं हम 23 घंटे 24 घंटे किसके लिए जी रहे हैं? नहीं जी रहे अपने लिए, कोई अपने लिए नहीं जी रहा है। वो 48 मिनट बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है, किसके लिए जीना है, आज मंदिर में क्या किया है, आज स्वाध्याय में क्या किया है, आज प्रवचन में क्या सुना है, आज क्या किया। वो 48 मिनट आपके जीवन के लिए आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो मेरी बात अच्छी लगी क्या? बैठ सकते हो 48 मिनट? हैं 1 महीने का नियम लो, पहले 1 महीने का नियम लो, सारी जिंदगी का नहीं दूंगी, बाहर की छूट है। चलो आप उसमें सामायिक कर लेना, प्रतिक्रमण मत लेना। उसमें प्रतिक्रमण का अलग ही होता है, ये सामायिक में आ जाएगा आपकी, है ना। प्रतिक्रमण अलग कर लेना है और माला कर लेना, लेकिन माला से अलग 15 मिनट खाली बैठ करके चिंतन मनन में भी जरूर देना। हाँ वही तो असली मक्खन है। आपने दूध लिया, दूध निकाला, दूध निकाल के आपने उसका दही जमा दिया। अब दही जमा दिया, अब घी कैसे बनेगा? दही से घी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? उसका मक्खन निकालना पड़ेगा। ये 15 मिनट आपके मक्खन निकालने के हैं कि आपने क्या किया है। आपका मन आज अशांत है तो क्यों है? आज आपने क्रोध किया है तो क्यों किया है? करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? ये सारा मंथन आपका वो 15 मिनट निकाल के रख देगा। और 48 मिनट मिल जाए तो और अच्छी बात है। और जो आप माला फेरोगे, उस माला में कोशिश करना कि आपका मन जिनकी माला फेर रहे हो उस पर ही रहे। फिर देखना जब आप सामायिक करके उठोगे ना, आप वो नहीं होगे जो थे। 48 मिनट बाद आप कुछ और बनकर ही उठोगे। तो 1 महीने का नियम आपका कि 48 मिनट की 1 सामायिक सबको करनी है, और बच्चों को भी करनी है। बच्चों को अभी से संस्कार देने हैं ताकि वो बड़े होकर के भी वो भी सामायिक कर सके। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं उन सब का नियम है कि 1 सामायिक आप सबको 1 महीने के लिए जरूर करनी है और छोड़ना नहीं। छोड़ोगे ना? हाँ, सुबह शाम कभी भी कर लें आप, जब आपको टाइम मिले तब कर लें। रात में चाहे रात में कर लें। 48 मिनट की आपको सामायिक करनी है 1, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में कि अब मक्खन निकल रहा है जीवन का। अभी तक तो क्या होता, सो के उठ के और रात को सोते सोते तक हम सोच विचार नहीं करते हैं, और जब तक सोच विचार का मंथन नहीं होगा तब तक मक्खन निकलने वाला नहीं है। और मक्खन निकालने के लिए मथना जरूरी है। इस मन को मथने से जो मक्खन निकल के आएगा आपको आनंद आएगा। बिना चिंतन के आप उसमें 12 भावनाओं का चिंतन करें, आप उसमें मेरी भावना का करें, आपकी पूजा की कोई लाइनें ले लें, आप भक्तांबर का कोई श्लोक ले लें, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज पे डिपेंड रहना है। आप 8 कर्मों को ले लें, आप 148 प्रकृतियों को ले लें, आपने जो प्रवचन में सुना है उसको ले लें, हैं? आपने जो आज किसी की अर्थी जाते हुए देखी है उस अर्थी पे चिंतन कर लें कि वो व्यक्ति कैसा था, उसने क्या क्या किया अपने जीवन में, देखो सब छोड़ के चला गया। कोरोना पे चिंतन कर लें। पैसा पड़ा रह गया और जाने वाला पैसा भी काम नहीं आया। ये तो आप देख रहे हो ना, क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? अपने आप को सुखी करने के लिए पैसे की नहीं,
एक सामायिक की जरूरत है। क्या कहा मैंने? अपने आप को सुखी करने के लिए पैसे की नहीं, एक सामायिक की जरूरत है। और एक सामायिक आपने अच्छे से कर ली, आपकी वो एक सामायिक आपको 23 घंटे और 10 मिनट 12 मिनट सुखी रखेगी। और एक सामायिक नहीं करते, इसीलिए घूमते रहते हैं दुखी होकर के। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। सड़क में टोल का, और पृथ्वी में गोल का, और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। और नीमच नहीं करने में किचकिच का, नहीं करने में किचकिच का, और बुरे काम में बच का, और आने वालों में नीमच का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कटनी भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का बड़ा ही महत्व है। और खांडू कॉलोनी। कॉलोनी रुई में पौनी का, सरनेम में सोनी का, और आने वालों में खांडू कॉलोनी का बड़ा ही महत्व है। तलवाड़ा महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में तलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोटा का, अच्छा फूल में कांटा का, फूल में कांटा का, और महिलाओं में आटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। पियर है। पहली बार मैं जहाजपुर आई, जहाजपुर को देख के मेरा मन बहुत गदगद हो गया कि हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं, घर जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया मेरा मन। और बस आपके चरणों में सदा रह जाऊं यहीं, ऐसा लग रहा है। और बहुत अच्छी प्रतिमाएं देख के मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत बढ़िया। संघ के लिए हम निकले थे, पहले दर्शन के निकले, तब मैं प्रतिमा जी का दर्शन किया था। और बहुत सारे टाइम से हमको यहाँ आने की इच्छा थी, तो पूरे परिवार के साथ में आया हूँ। और प्रतिमा जी को देख के मेरा मन बहुत गदगद हो गया कि यहीं माला बैठ के गिनता रहूं। और हमारा भी यही मन हो गया कि हमारा खांडू कॉलोनी का मंदिर बन रहा है, वो ऐसा ही मंदिर बने। क्या बात। जय जिनेन्द्र बंधुओं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकम से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी 16 दिवसीय पखवाड़ा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक चल रहा है। बंधुओं, 16 दिवसीय पखवाड़े का विशेष महत्व होता है, और ये अब की बार पड़ा है वर्ष के अंतिम महीने में, अंतिम दिनों में। कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहाजपुर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में परम पूजनीय गण्य आर्य के 105 षष्ठी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इन 16 दिवसीय पखवाड़े में शांतिनाथ विधान और शांति धारा आपके परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं। बंधुओं, 16 ही दिन तक यहाँ पर आपकी प्रतिदिन शांति विधान होगा और आपके परिवार की ओर से शांति धारा होगी। आप एक दिन के विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। आप स्वयं यहाँ आए और आप यहाँ आकर के विधान में बैठे, आपके लिए वस्त्रों की, भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होगी। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार का नाम उस दिन के विधान के लिए और शांति धारा के लिए दे सकते हैं। बंधुओं, ऐसा सुनहरा मौका मिला है वर्ष के अंतिम दिन और इस कोरोना महामारी
कि वैक्सीन भी लगभग आने वाली है, उसके भी शायद हो सकते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं। बाबा के चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है, पीछे नहीं हटे, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें और मात्र 11,000 रुपए की न्योछावर राशि से एक दिन के विधान के और शांति धारा के पुण्यार्जक बने। बंधुओं, इस दौरान जिन जिन के नाम आएंगे उन सभी के विधान पुण्यार्जकों के नाम 1 जनवरी 2021 नव वर्ष की पहली शांति धारा में भी आप सभी के नाम बोले जाएंगे। तो देर नहीं करें और अपने नाम शीघ्रता से यहाँ के नंबर पे दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन